दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बट एक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुजिन सिन्हा। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में 8 से 10 महीने गर्मी पड़ता है, लेकिन अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ता है और सूरज का जो प्रकोप होता है बहुत ज़्यादा होता है। और इन मौसम में हमारे एज ए गार्डनर हमको जब अपने पौधों की देखभाल करनी होती है तो वो बहुत ही एक चैलेंजिंग होता है। अपने गार्डन के पौधों को हरा भरा रखना एक चैलेंज होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि गर्मी के महीनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो उस मौसम में, उन महीनों में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने गार्डन के पौधों को हरा भरा रख सकेंगे। तो आइए इस पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के प्रकोप से अपने पौधों को बचाव करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें पौधों को दोनों टाइम पानी देना चाहिए। और इसमें ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि सुबह के समय जब हम पानी दें तो सूर्योदय के पहले, बिफोर सनराइज हमें पानी देना चाहिए, और शाम में जब सूर्यास्त हो जाए तब हमें पानी देना चाहिए। दोपहर में हमें पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें मौसम गर्म रहता है, पानी भी गर्म रहता है, तो इससे हमारे पौधे के जो जड़ है उसको नुकसान हो सकता है, वो जल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो और दूसरी बात ये ध्यान रखना होता है पानी पटाने में कि हमें डीप वाटरिंग करना चाहिए। मतलब पूरे जो हमारा ग्रो बैग है या गमला जो भी है उसको हम पूरी तरह पानी से भर दें, पानी हमारा जड़ तक, नीचे तक चला जाए। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा स्टेप ये होता है कि हमें पौधों के जड़ों के पास मल्चिंग करना चाहिए। मल्चिंग के रूप में हम ये कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम पौधे के मिट्टी को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो ये पूरी तरह सूख जाता है। तो इससे बचाव के लिए हम करते ये हैं कि हम इसमें मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग करने का प्रोसेस ये है जिसमें हम नारियल के छिलके का टुकड़ा इसके ऊपर डाल देते हैं, या घास 2-3 इंच डाल देते हैं, या हमारे पास अगर बड़ा पत्ता है तो वो डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए हमारे पास नारियल के छिलके का टुकड़ा है, तो इसको हम अपने जड़ों के मिट्टी के चारों बगल अच्छे से रख देते हैं। दोस्तों इस तरह हमने नारियल के छिलके के टुकड़े से इसको पूरी तरह ढक दिया। इससे होता ये है कि अंदर मिट्टी के अंदर नमी बना रहता है और पौधे का जड़ का हिस्सा जो है वो ठंडा भी रहता है, तो इससे जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता है। अपने गार्डन में अपने गार्डन के साइज़ के अनुसार ग्रीन नेट का उपयोग कर लें। देखिए जैसे हमने अपने गार्डन में ग्रीन नेट लगा दिया है, तो इससे जब पौधे जब धूप होता है तो जो धूप का प्रभाव पड़ता है वो हल्का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ग्रीन नेट से छन के हमारा धूप आता है, तो धूप का प्रकोप जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अपने पौधों को बचाव के लिए हमें चौथा स्टेप हम ये कर सकते हैं कि हमें जो हमारे पास गोबर खाद है उसको पानी में घोल कर देना चाहिए। सूखा नहीं डालना चाहिए, उसको पानी में घोलकर तब हमें मिट्टी में डालना चाहिए। और इसके लिए हम जो गोईठा है या जिसे हम कंडे या उपला भी कहते हैं, उसको 4-5 दिनों तक पानी में भीगने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर 4-5 दिनों के बाद वो एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो उसको छान कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, गुड़ जिसे हम जगेरी भी कहते हैं, उसे हम डाल सकते हैं। तो इससे हमारे पौधे का जो जड़ होता है उसको ठंडा मिलता है, गोबर से ठंडक रहती है और पौधा ठंडा रहता है हमारा, और गर्मी के प्रकोप से बच जाता है। दोस्तों इन 3 महीनों में हमें खासकर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो जैविक खेती करते हैं तो वो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन इन 3 महीनों में खासकर हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारे पौधे जो है उससे जल जाएंगे, उनका जड़ जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
अगला स्टेप हमें ये करना चाहिए कि जो हमारा छोटा गमला है, छोटा पौधा है, फूल वाला पौधा है, फूल के पौधे हैं, उन्हें दोपहर के समय में जहाँ ज़्यादा धूप आ रहा हो वहाँ से हटाकर हमें ऐसे जगह रख देना चाहिए जहाँ धूप कम लगता हो, जहाँ कम देर तक धूप रहता हो, छाँव रहता हो। तो ऐसे पोजीशन हमें गमलों का अपना बदलते रहना चाहिए। अगला स्टेप हम गर्मी से बचने के लिए कर सकते हैं कि पौधे के जड़ों में हमें गुड़ाई भी करना चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है कि पौधों को ऑक्सीजन मिलता है। मिट्टी जब हमारा थोड़ा ऊपर से नीचे ऊपर नीचे होता है तो पौधों को, जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा टमाटर का पौधा है और इसे हम अगर गुड़ाई करेंगे तो जो नीचे का हमारा मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगा। और देखिए हमारा नीचे का जो मिट्टी है थोड़ा सा नम है, उसमें नमी है। तो इस तरह से हमें कर देना चाहिए। तो गुड़ाई करना चाहिए हमें अपने ग्रो बैग के मिट्टी का। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें गर्मी के मौसम में, मतलब अप्रैल, मई और जून महीने के मौसम में पर्टिकुलरली क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला काम ये होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज हमें किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। पहला काम ये करना चाहिए। दूसरा ये काम ये करना चाहिए कि जब भी हम पौधे के जड़ में पानी डालें, मिट्टी में पानी डालें, तो वो सुबह और शाम में डालें। दोपहर में भूल कर भी हमें पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें मिट्टी गर्म रहता है और पानी भी गर्म रहता है। तो ऐसे में जब हम पानी डालेंगे तो उससे हमारे जड़ को नुकसान हो सकता है। गर्मी के इन महीनों में हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें पौधों में फर्टिलाइज़र जो है वो कम मात्रा में देना चाहिए। और जब भी फर्टिलाइज़र हम दें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में उसे पानी में घोल कर उन फर्टिलाइज़र को दें, और मात्रा उसका हमेशा जैसे नॉर्मल देते हैं उससे कम देना चाहिए। तो दोस्तों अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे गार्डन के पौधे जो है वो अच्छे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। आप देखिए हमारे गार्डन के ज़्यादातर पौधे, मैंने 5-7 को छोड़ दें तो हमारे ज़्यादातर पौधे जो हैं, देखिए हमारे गार्डन के पौधे हैं, जैसे ये लाल साग का है, साग जिसको अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी धूप में छोड़ देते हैं तो उसका पत्ता जो है मुरझा जाता है। लेकिन ये भी एकदम देखिए फ्रेश है। इधर आप देख लीजिए, ये लौकी का है, देखिए खूब अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये हमारा लौकी का पौधा है, दोनों ग्रो बैग में। इधर हरी मिर्च का पौधा है, ये सब भी खूब अच्छे से ग्रो रहा है। इधर करेला का पौधा है, देखिए हमने उपाय किया है तो ये सब खूब अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके गार्डन का पौधा भी खूब अच्छा रहेगा। आप देखिए इवन करी पत्ता का भी पौधा है, ये खूब अच्छे से, इतने गर्मी में भी जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, खूब अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल रिटायर्ड बट एक्टिव को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही गार्डन टिप्स के लिए हमारे चैनल को आप देखिए, लाइक करिए और शेयर भी करिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।